एक आवश्यक सूचना, इस पॉडकास्ट के दौरान थोड़ी सी हमारी नोक-झोंक हो गई है। थैंक यू। नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है मनस्थिति, जिसे स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। कई मैंने ये बहुत फेमस है सेइंग एक्चुअली। हाँ, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड आज सुबह हम बात कर रहे थे ना। हाँ, जैसे मनस्थिति जो है इट्स ऑलमोस्ट लाइक टेम्पररी है। इट इम्प्लाइज कि वो एक है, अभी टेम्पररी स्टेट है वो। और मनस जो है, हम कुछ दिन माइंड इज अ मिथ बोला है यूजी ने। वही तो मिथिकल स्टेट है वो। माइंड ही मिथ है तो स्टेट भी मनस्थिति भी मिथिकल है। हाँ, क्योंकि मनस्थिति में भी तुम देखो, मनस्थिति एक्चुअली आफ्टर द फैक्ट है ना। वो जो सिचुएशन में है, जैसे फ्री विल पे भी थोड़ा इसमें जाता है ये। जैसे तुम कैसे रिएक्ट करोगे किसी चीज़ पे, वो ऑलरेडी तुम्हें कल्चरल कंडीशनिंग और तुम कहाँ पैदा हो और बहुत सारे पता नहीं क्या क्या फैक्टर्स हैं, खाना से लेके। इसीलिए सब में जो है कोई नया स्टडी निकलता है कि एक्सरसाइज करने पे ये होता है, केमिकल ये होता है, ये खाने पे होता है, तामसिक फूड, राजसिक फूड। ये इतना थियरीज इसलिए है कि ऐसे नहीं कि एक चीज से हो रहा है। हाँ। शायद रिसर्च इसलिए है कि वो एक चीज को पकड़ के उन्होंने एक्सट्रापोलेट करके बोला कि इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, इस पैरामीटर चेंज करने से चेंज हो रहा है एंड स्टेट। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ वही है। अलग अलग एक्सपीरियंस जो ह्यूमन का जो है लाइफ में है, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स का अलग अलग वेटेज हो सकता है। तो मनस्थिति जो है वो एक तो चीज है कि बहुत पैरामीटर से डिपेंडेंट हो रहा है, लेकिन तुम्हें जो है ना, बॉइल्स डाउन टू जो यूजी बता रहे थे, एसेंशियल मोमेंट जो है, एवरीथिंग इज एसेंशियल मोमेंट, वही बता रहे थे। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फीलिंग गुड। हाँ, पेन और प्लेजर का ही है। लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आया, एक वीडियो में वो बताया अभी रिसेंटली मैंने देखा, वो प्लेजर तुम बोल रहे हो, वो ऑलरेडी पेन मोमेंट है, वो पेन शुरू हो गया वहां पर करके प्लेजर से। हाँ, अच्छा। क्योंकि आई थिंक मेन होल थिंग इसलिए शुरू हुआ था, जैसे काम रिलैक्स्ड वाला जो है ना, क्योंकि सोसाइटी ये बोलता है कि इसमें तुम्हें स्ट्रेस होना चाहिए। और ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सोसाइटी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब जनरली जो है, राइट, ऐसे कंडीशनिंग से तुम निकल ही नहीं सकते हो। जिस तरीके से तुम्हें रिएक्ट करना चाहिए वो ऑलरेडी तुम प्रोग्राम्ड हो। तुम कॉन्शियसली अब दूसरा प्रोग्राम ओवरराइट करके तुम बोल सकते हो मैं ऐसे नहीं करूंगा रिएक्ट, राइट। उसी पे वो कहा चला जा रहा है कि जो स्थितप्रज्ञा हमने जो किया था ना, उसका रिएक्शंस और एक्शंस जो है वो इट्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट समहाउ। उस पे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है पता नहीं, इट्स हार्ड टू टेल। बट ये मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से तुम बोलोगे कि हाँ मैं तब रिलैक्स्ड था बहुत, वो कितना स्ट्रेसफुल स्टेट था। अच्छा, करके ये सब बोलते हैं ना लोग। लेकिन वो नॉट नेसेसरली है वो। जैसे अभी हम सुबह क्या बात कर रहे थे, हफ्ते पहले को मंदिर वगैरह गए थे ना, तब थोड़ा एंग्शियस था मैं, और लग रहा था कि कुछ आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कहीं यहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन था, राइट। एक्सपेक्टेशन के वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा था कि स्ट्रेस था। एट द सेम टाइम अभी वो एक्सपेक्टेशन जैसे पूरी हो गई है, तुम नॉर्मल रट पे आ चुके हो तुम अब, राइट। वो नॉर्मल रट पे आ गया। वो बड़ी मुसीबत, एक्चुअली ऐसे सिंप्लीफाई किया जाए तो तुम्हें एक बड़ी मुसीबत हो गई है कि तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे, क्लियर नहीं है, उसका आंसर क्लियर नहीं है, उसका पता नहीं कैसे होगा, एंड बहुत सारे स्टेक्स हाई है करके इतना सब कुछ है। बट इतना सब कुछ बोल रहा है कौन? वो सोसाइटी का ब्रेन वॉशिंग या उस टाइम पे। लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाए ना हम लोग, उसको ब्रेक नहीं कर पाए, वी गेव इन टू दैट, राइट। तो एंड वो उस टाइम पे ऐसे लगा कि ये बस हो जाए। लेकिन अभी आज में तभी हिट हुआ मुझे कि तब फ्रेम ऑफ माइंड में ज्यादा क्लैरिटी था मेरा उस टाइम पे। ऑल दो सिचुएशंस ऐसे थे कि जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, हमें मुसीबत आ गई थी कि कुछ सॉल्व करना था, इसको ये नहीं चाहिए ये सब, लेकिन क्लैरिटी था कि क्या चाहिए। वही राइट। प्रॉब्लम की वजह से ये पता चला कि चाहिए क्या, या रियल प्रॉब्लम जैसे क्योंकि सॉल्यूशन वाला वॉट एवर जो यूजी बताते हैं ना, देर आर नो प्रॉब्लम्स यू क्रिएट सॉल्यूशन, तो कुछ सॉल्यूशन चाहिए था तो वो बहुत क्लियर हो गया था। अब
प्रॉब्लम अब क्या है, ये वेग वाला एब्स्ट्रैक्ट वाला शुरू हो जाता है। डेली रट में क्या होता है कि अब जो है, अब तो हो चुका है वो, एक चीज तुम पार कर चुके हो। अब तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है ना। हाँ। डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका वेग है वो, कि उसमें क्लियर नहीं है कोई भी चीज, कि तुम एक दिन में सॉल्व करने वाली चीज नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि मन की शांति मिल गई है, स्टेट ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो गया है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी चल रहा है कुछ, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। हाँ, तो मैं ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि द मोस्ट स्ट्रेसफुल डेज अपेरेंटली जो बताया जाता है कि ये बहुत मुश्किल है, इसको कर लोगे तो नेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पर जैसे लग रहा है कि अरे वहां तो रिलैक्स था मैं, मुझे लग रहा है ये नॉर्मल स्टेट ही एजिटेटेड लग रहा है, ये नॉर्मल स्टेट हमेशा स्ट्रेस्ड लग रहा है। अच्छा। जैसे मुझे एक और चीज याद आता है, जो मेरा एक बॉस था वहाँ यूके में था ना। हाँ। उसने एक बार बताया था, उसके नॉर्दर्न यूके में कहीं रहता था वो, तो गांव के साइड। हाँ। उसके यहाँ बहुत बड़ा, मतलब कुछ तो स्टॉर्म वगैरह आ गया था वहाँ, बारिश बहुत होके कभी नहीं हुआ था, स्नो वगैरह गिर के सब पावर चला गया था कुछ 3-4 दिनों तक। ऐसा होता ही नहीं है ना, वेस्टर्न जगह में तो होता है, बट कोई इक्विप नहीं रहता है उसके लिए। हाँ। तो उसने बताया कि 2-3 दिन था नहीं ऑनलाइन वो, फिर आया और उसने बोला देखो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था जब बिजली चली। हाँ, तो क्योंकि एक्चुअली वो सब नहीं था, जैसे लकड़ी इकट्ठा करना था, ये करना था, वो करना, बहुत मेहनत था, लेकिन वो वाला स्ट्रेस नहीं था जितना ये जॉब वाले में हो रहा है मुझे। हाँ ना, काम में जितना होता है। राइट। जनरली वो काफी सीधा आदमी था मैनेजर के इसके लिए, तो उसने ओपन अप किया था कि ऐसे कि सिर्फ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि वाईफाई नहीं मिला उनको कुछ दिनों में कुछ दिनों तक, बट वैसे नहीं था स्ट्रेस। तो जो एडवर्स सिचुएशन करके सोसाइटी बता रहा है, जिसको तुम्हें जैसे बता रहा है कि तुम्हें ये डरना पड़ेगा, हाँ, वही। तुम्हें इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसमें जैसे क्योंकि कहा जा रहा हूं मैं, यूजी का एक वो स्टेटमेंट आता है कि तुम वही रहना पड़ेगा, तुम्हें वो मिजरी आता है ना, उसमें रहना पड़ेगा तुम्हें तुम उसमें तुम रहते नहीं हो, उसको फिक्स करने में जुट जाते हो। हाँ ना, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मुझे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट हिट हो रहा है। हाँ, कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा हुआ है फर्स्ट हैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी जॉब चली गई तो उनका स्टेट ऑफ माइंड एकदम, वो पागल हो जाते हैं, और जैसे ही उनको जॉब मिल जाएगी सब ठीक है, मतलब वो चाहते हैं कि जॉब मिले और वो डे टू डे प्रॉब्लम्स में उलझ जाएं। हाँ, शायद ये पर्सन डिपेंडेंट है, जैसे नेचुरल स्टेट पे आ रहा है, जैसे मुझे ऐसे रिफ्लेक्ट करने पे आया। अब भी मैंने जॉब चेंज किया ना, जो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि क्या बात कर रहे हैं, पजल्स में नहीं, कि ओपनली ये है कि मैं कुछ जो प्रीवियस जॉब में था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, तुम और काफी झगड़ा हो रहा था बॉस वगैरह से, सब कुछ, मतलब वहां से निकलना था, तो फाइनली कैसे भी निकल गया मैं। तो लेकिन वो जो पीरियड था जो था वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लाइक जो क्राइसिस वाला सिचुएशन जो है उसका आप साइकोलॉजिकल, मैंने देखा कि जैसे तुम रात को क्राइम वाला क्यों देखते हो करके एक एक्सप्लेनेशन है उसमें, कि तुम इसलिए देखते हो कि तुम्हारा नेचुरल स्टेट ट्रॉमा है, कंफर्ट ट्रॉमा है, तो तुम उसलिए देखते हो उसको। करके तो क्या पता क्राइसिस सॉल्व करना ही, वो जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, रादर देन कि डे टू डे में कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली तुम्हारे साथ तो ऐसा है, मैंने देखा है कि तुम बोर बहुत जल्दी होते हो, तुम्हें हमेशा कुछ चैलेंजेस चाहिए होते हैं, ये मैंने तुम्हें देखा है। तो अभी वही है कि सब ठीक हो गया है, अगर मान लो कि अभी क्या करना है, नॉर्मल करना है, सब जाके करना है, आप ऑफिस में काम करना है, ये करना है, लेकिन अभी ये फिर से शुरू हो गया है कि जो वही वाला जो कॉर्पोरेट कल्चर वाला, ये सब धीरे धीरे कैचअप होता है। मुसीबत तो उधर भी है, सब जगह वही है, ये एंड ऑफ द डे वही चीज है, डिफरेंट फ्लेवर है, थोड़ा तुम एनवायरनमेंट बदल सकते हो, राइट। वही अब इससे बदल गाड़ी में जो बस में जाते हो तो अलग अलग टाइप के बसेस है, सीट है, एसी गाड़ी में जा सकते हो, वो सब तुम थोड़ा एनवायरनमेंट बदल सकते हो तुम। मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था उससे,
कुछ लोगों के लिए है वैसा, कुछ हाँ, और ऐसा मुझे लगता है कि जैसे उनको ये लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉर्पोरेट स्लेवरी है और वो स्लेवरी से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं कि उनको कुछ और नहीं चाहिए, जल्दी से नौकरी मिल जाए और वो नौकरी पे जाने लगे, तो सुबह से शाम तक काम करने लगे, तब उन्हें लगता है अरे सब ठीक है। हाँ, तो वही शायद तुम सही, वही जैसे मैं भी वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ हाथी, सॉरी मैं ये बता रही थी कि जैसे वो हाथी नहीं है जिसको चेन से बांध दिया जाता है बचपन से, हाँ, और फिर उसके बाद वो चेन कहीं अटैच भी नहीं है, फिर भी वो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि उसके पैर में चेन है, तो वो वहीं खड़ा है। वो यूज टू हो गया इतना उस चेन में रहने का कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कहीं नहीं भागने वाला है। और हमारे इंसान के साथ ऐसा हो गया है कि वो उस चेन में इतना बंधे हुए, इतने यूज टू हो गए हैं कि उनकी जॉब चली जा रही है तो वो भाग के वापस ढूंढ रहे हैं कि जल्दी से मुझे फिर से ऐसी नौकरी मिल जाए कि मैं सुबह से शाम तक किसी के लिए काम करने में लग जाऊं। हाँ, वो एक चीज है, लेकिन दोनों में आई थिंक तुमने जो पॉइंट किया है, जैसे मान लो जॉब चेंज करने वाला, वो क्राइसिस सिचुएशन सोसाइटी बताता है कि इसको ये फिक्स करना है, ये प्रॉब्लम तुम्हें, हाँ, राइट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, इसको फिक्स करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आइडेंटिटी सबकी, मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटी काम से है, लोगों को काम से, होमलेसनेस नहीं प्रमोट करेगी ना सोसाइटी, वही दिमाग में बिठा दिया कि नौकरी करनी है। हाँ, तो वहां पर जैसे तुम अपना आइडिया शेयर करने लगते हो कि मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, मुझे बस इनफ है इतना, तो तुम, वो दूसरे लोग नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, बोलेंगे कि ये डराएंगे कि अरे ये कैसे करोगे, तो मतलब तुम, हमारा यूनिक सिचुएशन है, हाँ, राइट, जिस स्टेज में हम लोग हैं, जो हमारा प्रायोरिटी है, ये सब है, शायद हम काम ना करें तो भी चलेगा। हाँ, हमने क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल बनाई है इसलिए, वही तो, तुम फ्लेक्सिबल ये रहो कि चाहिए नहीं हटाते जाओ, राइट, ये भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, तो चलेगा, काम चलेगा, ये सब चलेगा। लेकिन कई लोगों का ऐसा है नहीं, तो वो अलग टॉपिक है। बट मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे तुमने बोला कि अब जॉब चले गए, ढूंढना है करके जो लोग ढूंढ रहे हैं, फिर जॉब करना शुरू कर लिया, अब उनका शायद नेचुरल स्टेट है, जब जॉब कर रहे हैं उनको पेन नहीं है उसमें जैसे उनको नहीं है कि अरे ये तो है जॉब, मतलब उसको कंटिन्यूस वैलिडेशन भी करेंगे वो लोग, हाँ, मुझे इतना पैसा आ रहा है, मैं कोई बड़ा पोजीशन में हूँ, मैं कोई ये हूँ, हाँ, मैं बहुत वर्ल्ड सेव कर रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ, वो कंटिन्यूसली उसमें है, वो, हाँ, उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, हाँ, उसमें नहीं दिख रही है। लेकिन ये जो छोटा है उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिक्स करना है। हाँ, अब मुझे यही रियलाइज हुआ कि नेचुरल स्टेट तो वही है मेरा, दोबारा शुरू हो गया वहां पर कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, अपेरेंटली जो सोसाइटी बोल रहा है कि ये सब तुम्हारे हाथ में जो बहुत अच्छा है ये, हाँ, तब मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? अब तुम्हारा दिमाग ही उल्टा चल रहा है तो कोई क्या कहे। तो स्टेट ऑफ माइंड मैं वही बोल रहा हूँ कि मनस्थिति यही है कि बताया जा रहा है, अब तुम कहीं और पे चला जाता है, फिर वो प्रॉब्लम खड़ा करता है, और वो साइकिल जो है, क्योंकि अभी प्रीवियस वाला भी मैं सोच रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं था उसको भी चेंज करने का। हाँ, नौकरी की नहीं थी, जमाने के हिसाब से तो नहीं है। हाँ, वही, कोई बोले तो बाहर से तो लोग देख रहे हैं, हाँ, तो वो तो सोच रहे होंगे अरे इतनी बढ़िया इसकी नौकरी, क्यों बदलना चाहता है, वही, इतनी अच्छी कंपनी में इतनी अच्छी पोजीशन क्यों। मैं एक्चुअली शायद कहीं भी 1.5 2 years के ऊपर कहीं भी एक जगह नहीं काम कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा वही प्रॉब्लम है ना, तुम्हें चैलेंजेस चाहिए, रूटीन बनने लगता है तो तुम परेशान हो जाते हो, तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेके भागना चाहिए सारे टाइम, वो भी तो पसंद नहीं है ना, इंडिपेंडेंस पे तो चाहिए, डंडा। तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड का पता नहीं क्या किया जाए, सॉरी टू से, तुम्हें डिटेक्टिव बन जाना चाहिए। अभी रिटायर होने का टाइम आ चुका है, अभी क्या करियर का बात हो रहा है, बट वो ऑड लगा, बॉटम लाइन ये था कि वो सब तो ठीक है, वो अलग प्रॉब्लम है, वो मैटर नहीं करता इवेंचुअली, राइट, वो बिग पिक्चर में वो सब इनसिग्निफिकेंट है, बट एट द टाइम, उस टाइम में तुम कन्विंस हो जाते हो जैसे कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है, हाँ, और तुम्हें स्ट्रेस्ड होना चाहिए उस टाइम पे। और लास्ट टाइम भी मुझे याद है जो 2022 में जो इंसिडेंट हुआ, तभी भी हाँ, मैं बहुत रिलैक्स था, हाँ, उस मामले में मैंने देखा तुम रिलैक्स रहते हो, लेकिन नॉर्मल में बहुत स्ट्रेस हो जाता है। नॉर्मल में तुम बहुत स्ट्रेस रहते हो, पता नहीं तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कुछ उल्टा चल रहा है बाकी दुनिया से।
बहुत सारे लोग ज़्यादातर लोग नौकरी रहने से ठीक रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये हो रहा है, लोगों को मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है, तो वो ठीक रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं करते हैं, क्योंकि उनका स्टेट ऑफ माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस करने में स्पेशली जब तक बिजनेस ठीक से चलने ना लगे, कंट्रोल नहीं रहता उतना, स्टेबिलिटी नहीं होती उतनी। हाँ, तो वो जो नॉर्मल वाला तुमने बात किया ना, नॉर्मल डे टू डे वाले में जो है, उसमें मुझे एक और लगता है कि जो फ्रस्ट्रेशन है, जैसे आई थिंक स्टेट ऑफ माइंड का डिफरेंस ये है कि एक फ्रस्ट्रेटेड स्टेट है और एक रिलैक्स स्टेट है, राइट? रिलैक्स्ड और फ्रस्ट्रेटेड, और सोसाइटी या व्हाटएवर कंडीशनिंग ये बोलता है जैसे कि ये तुम्हारा रिलैक्स्ड है, जैसे वो कोई ये नहीं है डेफिनेशन नहीं कि ये रिलैक्स्ड है या ये फ्रस्ट्रेटेड है, हाँ, राइट? यूजी के हिसाब से तो फ्रस्ट्रेशन करके कुछ है ही नहीं। जो तुम बोल रहे हो कि मैं फ्रस्ट्रेटेड है, उसके वजह से फ्रस्ट्रेटेड है तुम। अच्छा, वो बोल रहे हैं दैट्स नॉट देयर करके, वो उनका महेश भट्ट के साथ वो जो वीडियो है ना कि यू से कुछ है नहीं, तो वही है कि वो आगे बढ़ाता है वो, जैसे अरे फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ करके वो आगे बढ़ाता है वो। जैसे आज मैं सो गया था ना, दिन में कुछ 4 घंटे ऐसे ही सो गया मैं। हाँ, तो मैं ऊपर काम कर रही हूँ और तुम आराम से सो रहे हो। मैं सो गया था आके, तो मुझे बहुत काम था बाहर, जो पेड़ों का वगैरह। हाँ, कुछ नहीं किया। तो फिर मैं सोच रहा था एक टाइम पे, कभी कॉन्शियसली ऐसे अवेयर होके नहीं सोचा था मैं कि जनरली क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम रहता है ना लोगों को कि बाद में करूंगा, लास्ट मिनट करूंगा करके। तुम्हें नहीं है, मुझे है, और बहुत लोगों को है वो। मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लास्ट मिनट तक नहीं करूंगा, जब तक लास्ट मिनट तक। जैसे आज भी कम पहुंचे तो 9:30 एग्जैक्टली पहुंचे थे ना हम लोग मंदिर में। हाँ, वहाँ अभिषेक हो रहा है और मैं बोल रही हूँ कैसे पहुंचेंगे, और ये पहुंच जाएंगे तो, और पहुंच भी गए। तो लास्ट मिनट पर्सन में जो है लास्ट के ये है कि जब तक तुम गेट अवे कर सकते हो तब तक। तो मैंने आज सो गया था, तो मुझे लगा कि वो इतनी तेज नींद आ रही है, कुछ करने की मन नहीं है। तो आजकल मैं ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अभी करना जरूरी है क्या? टाइम लिमिट है क्या इसको करने का, राइट? कुछ टाइम सेंसिटिव है कि वो पेड़ ला के रखा, मर जाएगा वो छोटे सब, राइट? तो उसको तो पानी देना ही पड़ेगा। रियलाइज कर रहा हूँ मैं कि जब तक वो जो शायद इसीलिए है कि क्राइसिस वाला जो था प्रॉब्लम दिया गया है, उसमें टाइम बाउंड वो एक्ट करना ही है तुम्हें तभी, राइट? दूसरे में कंपेलिंग रीजन दिख नहीं रहा है। आई थिंक तुम्हारे साथ थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कैसे वर्क करता है कि तुम उसको क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम करके बोलते हैं ना इंग्लिश में। तुम्हें वो बहुत रहता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अरे मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे को मतलब तुम आराम से नहीं बैठ पा रहे। जैसे तुम्हारी ये जो नई जॉब है अभी कुछ नहीं है काम, तुम कह रहे हो उतना काम नहीं है, तो तुम आने वाला है, राइट? हाँ, 1 महीने में मुझे कुछ करना पड़ेगा वहाँ। वही तुमको लग रहा है कि अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सब सोच के तुम ऑलरेडी परेशान हो रहे हो। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि उनको नौकरी मिल गई तो खत्म, अरे भाई नौकरी मिल गई है, अब तो जो भी होगा मैं काम करूंगा, जो भी बोला जाएगा मैं करूंगा। जैसे वो करने के लिए तैयार हैं, ऐसे हैं। वही ये ओवर थिंकिंग और ये सब आ जाता है। फिर स्टेट ऑफ माइंड जो है वो इस पे डिक्टेट करता नहीं, जो दूसरे फैक्टर्स है वो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड डिक्टेट करता है कि कैसे तुम रिएक्ट करोगे। अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो तुमने बोला ना, अभी नौकरी मिल गई है और ये सब काम करना अब ठीक हो गया करके मुझे बता रहा है, लेकिन यूजी जो बता रहे थे फॉल्सिफाइंग वाला हो रहा है कि ऐसे तो लग नहीं रहा है मुझे, लेकिन यू नो जैसे वो लग नहीं रहा है। स्टेट ऑफ माइंड बताया जा रहा है जैसे परसेप्शन ऑफ इनर थॉट्स एंड इमोशंस बताया जा रहा है कि वो इमोशन पे आ रहा है ना बात की, तुम कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे फील करोगे। हाँ. जैसे कैसे फील करोगे इज ऑल्सो नॉट अंडर योर कंट्रोल, यू नो। ऐसे तुम कॉन्शियसली नहीं कर सकते हो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कॉन्फ्लिक्ट तब आता है व्हेन वो जो यूजी बताते हैं कॉन्फ्लिक्ट विथ योरसेल्फ एंड तुम सोसाइटी में नहीं रहोगे। जैसे इनर कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं ना लोग। हाँ. जैसे लग नहीं रहा है, फॉल्सिफाइंग वाला हो रहा है, तुम्हें होना चाहिए खुश लेकिन तुम खुश नहीं हो। वो तुम्हारे साथ हो रहा है, मैं देख रही हूँ।
वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो यूजी बता रहे हैं वो तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरे साथ ऐसा है कि मैं कुछ भी लेके बिजी रहना चाहती हूँ। मेरा शायद वो कॉर्पोरेट स्लेवरी वाला माइंडसेट है। तो मैं ऑब्वियसली मैं जॉब नहीं करती हूँ, अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे जॉब छोड़े हुए, लेकिन मैं फिर भी अपने को किसी ना किसी चीज़ में बहुत बिजी रखती हूँ क्योंकि मैं बिजी रहना चाहती हूँ। जब मैं बिजी रहती हूँ तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहता है। हालांकि मैं चिल्लाती रहती हूँ कि मुझे बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारा काम है, एंग्शियस हूँ, परेशान हूँ कि टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, ये भी करना है, ये भी करना है करके शोर भी मचा रही हूँ। लेकिन मुझे वैसा ही चाहिए, मैं एक जगह बैठना नहीं चाहती हूँ, मैं बैठ नहीं सकती हूँ। और तुम्हारा उल्टा है। एक्चुअली तुम दोनों साइड चल रहे हो। तुम्हारा क्या है स्टेट ऑफ, तुम्हारा क्या रहता है कि तुम्हें बिजी भी रहना है और फिर उसके बाद काम भी नहीं करना है जब काम आ गया। हाँ, वही काम नहीं करना है करके नहीं है, वह अभी पता नहीं है ना, इट डिपेंड्स। वही स्टेट ऑफ माइंड इसीलिए भी है कि उस दिन पे डिपेंड करता है वो। ओह, जैसे फ्रस्ट्रेशन, हाँ, और जो जैसे मैं फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन वाला यूजी जो बता रहे थे ना, कि आप फ्रस्ट्रेशन है करके तुम बोलोगे तो और फ्रस्ट्रेशन होगा ही, वो तो गिवन है। हाँ, उन्होंने बताया कि वो तुम अगर उसको बोल रहे हो है तो उसके वजह से है वो। हाँ, वो तुम उसको सॉल्व करने के चक्कर में और हो रहा है। हाँ, जिंदा और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है वो, वरना है नहीं। राइट। जैसे तुम बोल रहे हो चुपचाप जाना है, काम करना है, घर में रहना है। हाँ, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन मन नहीं मान रहा है कि उतना सिंपल है वो। नो, सिंप्लिसिटी नहीं चाहिए उसको। हाँ, कुछ बड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क चाहिए। हाँ, मिशन, वही मिशन कश्मीर, मिशन। हाँ, तुम्हें चाहिए वो। तो वो मिशन चाहिए। तो फिर तो इसमें जो है उसी को आगे बढ़ाया, उसी थॉट को, राइट। हाँ, जो टास्क्स जो है जो तुम बता रहे हो, अब मेरे को ये लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इतना सारा मैं टास्क बना सकता हूँ कि ये सब करना है। अब ये सब कर नहीं पाऊंगा तो उसके वजह से फ्रस्ट्रेशन शुरू होगा। वही, पहले तो तुम ही बना रहे हो, मैं ही बनाऊंगा लिस्ट 5-10, इतना करना है, ये करना है, हाँ, वो करना है, क्योंकि करना तो है ही ये सब। अब नहीं किया करके हर बार दिख रहा है और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ये सब किया नहीं, देखो काम वही पेंडिंग है। वहां पर मैं घूमने जाऊंगा, वो जो गार्डन में देखा कि अरे ये जो है वही तुम्हें अभी ड्रिप लगाने हैं इरिगेशन, हाँ, गार्डन में तुम्हें और पेड़ लगाने हैं क्योंकि तुम हर रोज 4 पेड़ और ले आते हो, तो अब वो पेड़ भी लगाने हैं। ऐसे करके 10 पेड़ इकट्ठा हो गए जो अभी तक लगे नहीं, अब उसमें पानी डालना पड़ रहा है। वही वर्क अराउंड कर रहे हैं ना, क्योंकि पता चल रहा है कि अच्छा शॉर्ट टर्म में डाल दूंगा पानी तो आज का दिन निकल गया। हाँ, वो सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन को बरकरार रख रहा है वो। ऐसे वही काम खत्म नहीं कर रहे। यूजी वाला हो गया वो कि क्योंकि यू वांट टू बी फ्रस्ट्रेटेड। एग्जैक्टली, क्योंकि काम खत्म कर दोगे फिर तो कुछ नहीं बचा रहेगा, तो बचेगा नहीं कुछ, तो फिर ऑफिस काम करना पड़ेगा। फिर तुम 4 पेड़ और लेकर आओगे कि काम रहे। ये मैंने देखा है, ऐसे ही करते हैं हम लोग कि रह नहीं सकते बिना काम के। 1 मिनट, इसी से मुझे एक और बात याद आई कि हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें इतना सारा काम करना है, फिर ये परेशान होते हैं कि इतना सारा काम करना है, फिर परेशान होते हैं कि इतना सारा काम नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने मन से बना लिया है, काम तो था ना वो, अब उसको शुतुरमुर्ग तो नहीं बन सकते ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि काम तो था, तो तुम बोल रहे हो ना। हाँ, वो इसलिए था कि तुम्हें बोला गया है कि ये सब इम्पोर्टेंट है जैसे। अच्छा, अब तुम सच में देखा जाए तो वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ जा रहा है। अभी इतनी तेज नींद आई 4 घंटे, तब तो नहीं लगा कि ये सब इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा तो सब बंद करके मैं लगा कि अरे मैं तो सो रहा हूँ, अब जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह बाढ़ में जाए, मैं तो सो रहा हूँ। हाँ, वही। और मैं हैरान हो गई सुन के कि मैं ऊपर जब काम कर रही हूँ तो मैं हैरान हो गई कि तुम 4 घंटे सो रहे थे और मैं फिर भी काम कर रही हूँ और मेरा काम अभी तक खत्म भी नहीं हुआ। पहले तो आधा घंटे का अलार्म लगाया, ठीक है, आधा घंटे का अलार्म लगाया और 1 बार बजा। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, एक और लगाया आधा घंटे का। तो कहीं पड़ा था कि पावर नैप 20 मिनट का लेना चाहिए, तो मैं सोचा चलो उसको भी एक्सेप्शन करके 1 घंटा कर लेते हैं। 20 मिनट का 1 घंटा। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद लगा कि अरे बहुत तेज आ गई है नींद, अब तो मैं पार कर चुका हूँ वो 20 मिनट का।
तो अब तो पूरा सोते हैं बेटर रहेगा। वाह। और मेरे साथ ये हुआ कि मैं घंटों से लगी हुई हूँ, फिर भी काम मेरा खत्म नहीं हुआ था, और तुम आ गए, अरे अरे वो पिक्चर खत्म करनी है, चलो अब सोओगे, तुम मेरे पास आए कि चलो चलो पिक्चर खत्म करनी, तो वहां मूवी भी देखने जाना पड़ा। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ कि मेरा इतना काम था और तुमने मूवी देखने के लिए बिठा दिया, और अभी तक काम भी नहीं हुआ। अब मुझे सुबह फिर से उठ के काम करना है। अब मैं जो सो रहा था तो एक टाइम पे थोड़ी बहुत नींद खुलने लगी, तो मैंने सोचा कि अब तो मैं रात हो ही जाएगी थोड़ी देर में, तो सुबह ही उठ जाऊंगा। तब ये हुआ, फिर से वो टास्क वाला रिमाइंडर आया कि अरे थोड़ा गर्मी, अब बहुत गर्मी है ना यहाँ पर। हाँ, सब जगह गर्मी है, यहाँ पर भी गर्मी है बहुत। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टेम्परेचर कम होगा तो जाके पेड़ में, तब वो हुआ, तब तुम्हें आया कि मर जाएंगे, वो जो रखा हूँ, जो पौधे रखा हूँ वो सब मर जाएंगे, उसके लिए तो उठना ही पड़ेगा मुझे करके फिर उठा मैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर समय ही हम कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं जो स्टेट ऑफ माइंड को इफेक्ट करती है। और वो एक और ये बात याद आती है, जो सदगुरु वाला एक वीडियो है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला जो है, हाँ। जो तुम अगर काम किसी को टाल रहे हो ना, तो इसका मतलब है तुम्हें नहीं करना है, वो इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें, वो तुम्हें नहीं तो चाहिए वो। नहीं, लेकिन ये तो गलत बात है, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम पेड़ लेके आ जाओगे और डालोगे नहीं, उसको लगाते नहीं हो तुम जमीन पे, तो डाल तो रहा हूं, उसको डालते रहते हो। किसने डाला? आई नो, लेकिन तुम लाते उससे ज्यादा हो। प्लीज ये बात तुम डिनाई नहीं। अब मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, वहां तुमने घास कुछ ला के रखी है, वो अभी तक उसी गमले में, छोटे वाले में पड़ी हुई है। हाँ। हर रोज उसमें जाके पानी दे आओगे, लेकिन डालोगे नहीं। तुम सिर्फ पेड़ खरीदना चाहते हो और कुछ नहीं करना चाहते। उसके बाद नहीं, ये तुमने कुछ गलत एग्जाम्पल दे दिया है, क्योंकि वो जो लूपहोल आ गया। नहीं, एक मिनट वो 4-5 दिन तक पड़ी हुई थी, ठीक है, झूठ मत बोलो। और बाहर जो तुमने छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं, वो भी बहुत देर तक पड़ा हुआ। अब हम ये झगड़ा करने लग जाएंगे। तुम्हें स्टेट ऑफ माइंड जो तुम्हारा है, उसमें हैप्पीनेस तुम्हें सिर्फ खरीदारी से मिलती है। उसके बाद कुछ नहीं करना है तुम्हें, तुम सिर्फ खरीद के ले आओगे। तो वैसे ही उग गए सब पीछे जो वहां टहलते रहते हो। इसीलिए मैं मजाक करता रहता हूँ कि जब ना वहां पर खड़े होके तुम बोल रहे हो ओ ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, केला भी अच्छा है, वो उग रहा है, तो मैं लगा कि हाँ उड़ते हुए आ गया होगा, सीड वहां गिर गया होगा और उग गया है वहां। अरे ठीक है, तुमने ही लगाया है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हें ज्यादा मजा खरीदारी करने में आता है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, उसको मैं प्रोजेक्ट लाइव भी करता हूँ। ऐसे नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है कि मैं लेकर आया और वो पेड़ मर गया और डाला ही नहीं गया। 95 to 98% सर्वाइव होके वो है, सब जगह है। अच्छा, स्टेट ऑफ माइंड पे आए वापस। हाँ, स्टेट ऑफ माइंड यही बोलता है, जैसे अगर कोई चीज टाल रहे हो तो वो शायद ज्यादा साइंस है उसमें कि इट्स नॉट जस्ट ओके तुम्हें पसंद नहीं है वो काम करके नहीं है, कि देखना पड़ेगा उसके सदगुरु ने जो बोला था। हाँ। नहीं, ये तो सही बात है कि अगर किसी चीज में इमरजेंसी है, इफ समथिंग इज अर्जेंट एसोसिएटेड है, तो ऑब्वियसली तुम सारे काम छोड़ के उसमें लग जाओगे। अभी मुझे पता चला हाँ। क्या है करके। स्टेट ऑफ माइंड ये है कि क्राइसिस वाला सिचुएशन जो है ना, अभी एक्शन चाहिए करके अगर कन्विंस हो जाए तो मैं काम करूंगा। हाँ। मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, वो चल रहा है ना, जैसे तुमने जो बोला अभी तुमने रखा है वहां रखा, मुझे लग रहा है ठीक है, वो मेरे हिसाब से तो ठीक है, अभी वो मरा नहीं है। जो पेड़ है तो पेड़ है अभी तो ठीक है, पानी दे रहा हूँ ना, मुझे अभी तो लग नहीं रहा है अच्छा। कि वर्क अराउंड है। जो वहां पर जो है ड्रिप इरिगेशन डाला नहीं गया है, वहां हाथ से दे रहा हूँ पानी, अभी सब जगह दे दिया है। हाँ। वहां नहीं किया, और शायद 5 मिनट का काम है वो। हाँ वही, लेकिन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इमरजेंसी नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास वर्क अराउंड है। हाँ, वर्क अराउंड है वो। अच्छा, तो वही टाइम मैनेजमेंट का इसीलिए कोर्स वगैरह रहता है ना, एक रहता है कि अगर कोई चीज 2 मिनट में कर सकते हो तुम, तो उसको इमीडिएटली करना चाहिए करके बताया जाता है। इफ ए टास्क टेक्स अंडर 2 मिनट्स। वही, और तुम्हारा ये कि 2 ही मिनट तो लगेगा, बाद में कर दूंगा। वही, हाँ 2 मिनट लगेगा, जब इमरजेंसी है तब कर लूंगा। और मेरा अभी आ चुका है इमरजेंसी, 110 आ रहा है, 110 डिग्री होने वाला है, बाप रे।
फ़ारेनहाइट बाय द वे। वो ज्यादा नहीं है इंडिया में जो उतना हो रहा है उसके हिसाब से तो 40s में। हाँ, मैंने सुना इंडिया में काफी गर्मी है, वहाँ स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा बौखलाया हुआ होगा। और कल इलेक्शन रिजल्ट भी आने वाला है, वही तो स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। हम कुछ ध्रुव राठी का वीडियो देख के मैं बड़ी अपसेट हुई, मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर तुम तो बैठ के देख भी रहे थे, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, बोले ही जा रहा है कुछ भी उल्टा सीधा। क्या करना है हमें क्या करना है, वो भी सही है, मुझे तो कोई मतलब नहीं है उस इलेक्शन से। लेकिन फिर भी जैसे मेरी मम्मी यहाँ आई हुई है इस समय, तो वो बोल रही थी मोदी जी को एक वोट मिलने से रह गया क्योंकि वो वोट नहीं कर पाई इस बार। क्या करना है गुरुजी? और कुछ आपको बताना है स्टेट ऑफ माइंड के बारे में? मुझे पता आप सोल्यूशन नहीं देते हैं। क्या था वो सोल्यूशन और प्रॉब्लम का कोट था ना यूजी का, देयर ओनली सॉल्यूशंस, देयर आर नो प्रॉब्लम्स वाला, कि तुम प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो सोल्यूशन देके। तो बढ़िया है, स्टेट ऑफ माइंड जो है वो है, उसको अब संभालिए अपना। जब कुछ होगा तो रिएक्ट करेंगे। इतना तो है कि इतना एटलीस्ट मानना पड़ेगा, ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स है, जैसे यूजी ने बताया था ना, ये जो तुम्हारा थॉट शट डाउन हो जाता है, हाँ। रियल प्रॉब्लम डील करने के लिए ह्यूमंस को नेटिवली है, रियल प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व कर ही लेगा कोई भी। तो उसके पीछे कुछ लिस्ट बना के अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। वही आई थिंक वो उसी से कोरिलेट हो रहा है, जो कि इमरजेंसी आएगी तो आप उठ के करेंगे, तब कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन लिस्ट नहीं बना तो याद नहीं रहता, वो भी तो प्रॉब्लम है ना। ओह, टू डू लिस्ट भी बनाइए अपने स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा रखने के लिए। बाकी कोई इमरजेंसी बहुत ज्यादा मत डालना नहीं चाहिए उसमें। हाँ। क्योंकि वो भी है कि जब लिस्ट बन रहा है उसमें जो काम ऐड कर रहे हो, हाँ। तब एक्सपेक्टेशन जो कल्चरल कंडीशनिंग से ये भी कर दो वो भी कर दो, मैं ये भी कर लूंगा वो भी नहीं, चादर से ज्यादा पैर ना फैलाइए। हालांकि वो यहाँ फिट नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ जैसे कुछ चीजें तो इम्पोर्टेंट है ना, जैसे हाँ। अभी इंश्योरेंस रिन्यू करना है, कार रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब जो है ये तो डेडलाइन है, प्रायोरिटी है ये। वही उसमें भी है कि अरे जुलाई तक है तो पता नहीं भाई, आप इन गुरुजी से कुछ पूछिए ही मत। उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे एंड में, जैसे जब बिल्कुल गाड़ी निकलने वाली है स्टेशन से तब भाग के जाओ वहाँ। इसलिए एआई बहुत अच्छा है। वाह, एआई को आउटसोर्स कर दो ये सब काम, बहुत बढ़िया है। चलिए, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो बोलेंगे कि तुम रह क्यों रहे हो, वो भी जरूरत नहीं है। वही बनो गोबर पेड़ों के लिए जो चलिए, मिल गया सॉल्यूशन स्टेट ऑफ माइंड के लिए। धन्यवाद गुरुजी। चलिए फिर अब अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, होपफुली पेड़ों के लिए गोबर नहीं बनने के लिए। चलिए भाई, नमस्कार।